Namaste students, this is question number first of exercise 8.3 chapter 8 introduction to trigonometry. Okay, question number 1 evaluate. फाइंड क्या करना है आपको फर्स्ट पार्ट sin 18 डिग्री अपॉन में cos 72 डिग्री। बेटा आप इसके फॉर्मूले अपन ने याद किए थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले, तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो अपन फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट कितना गिवन है हमें sin 18 डिग्री और अपॉन में कितना है हमारे पास cos 72 डिग्री। ओके, तो बेटा अपन sin 18 डिग्री को क्या ले सकते हैं, आप मुझे ये बताओ कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास cos थीटा है ना, और sin थीटा क्या होता है cos 90 माइनस थीटा। ओके, sin थीटा क्या होता है cos 90 माइनस थीटा। sin कितना है हमारे पास 18 डिग्री, तो sin 18 डिग्री को अपन कन्वर्ट करते हैं, तो 18 डिग्री को अपन कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा कितना है हमारे पास 18 है, तो सब्ट्रैक्ट भी कितना होगा 18। ओके, तो sin 18 डिग्री को अपन लिख सकते हैं cos 90 माइनस 18 72 डिग्री। मींस sin 18 डिग्री को कन्वर्ट कर दिया अपन ने किसके अंदर, cos के अंदर, cos 72 डिग्री। ओके, अब अपन को क्या करना है, अपन ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, तो sin 18 की जगह अपन ने क्या किया सब्स्टिट्यूट cos 72 डिग्री अपॉन में कितना हमारे पास cos 72 डिग्री। ओके, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1। ओके बेटा, सेकंड पार्ट देखिए आप। सेकंड पार्ट के अंदर अपन को गिवन है tan 26 डिग्री अपॉन में कितना है cot 64 डिग्री। ओके, तो आपको पता है कि tan थीटा किसमें कन्वर्ट होता है, tan थीटा जो है उसको अपन क्या कर सकते हैं cot 90 माइनस थीटा जो है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, tan थीटा के अंदर। ओके, तो अपन tan 26 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 26 डिग्री, तो अपन क्या करेंगे cot 90 माइनस 26। ओके, थीटा की वैल्यू ध्यान रखना, थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 26 है। ओके, तो कितना हो जाएगा tan 26 डिग्री को अपन लिख सकते हैं cot के अंदर cot 90 माइनस 26 कितना हो जाएगा हमारे पास 64, तो अपन लिख सकते हैं tan 26 डिग्री को cot 64 डिग्री। ओके बेटा, यहां से इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपन, तो हमारे पास tan 26 की डिग्री की वैल्यू कितनी होगी cot 64 डिग्री अपॉन में कितना है cot 64 डिग्री। बेटा ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट और रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास 1। ओके, इसी तरह आपको थर्ड और फोर्थ पार्ट भी करना है बेटा। थर्ड पार्ट देखिए आप, थर्ड क्या है आपके पास cos 48 और sin 42। आपको पता है cos और sin क्या होते हैं, आपस में इंटरचेंज होते हैं। ओके, तो अपन क्या करते हैं थर्ड वाला पार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपन को गिवन है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। ओके, अब देखो आप sin आप cos थीटा को क्या लिख सकते हो बेटा, cos थीटा को लिख सकते हो sin 90 माइनस थीटा, cos थीटा को आप लिख सकते हो sin 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, अपन cos 48 को चेंज कर रहे हैं, cos 48 डिग्री को अपन चेंज कर रहे हैं sin के अंदर, तो sin कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी है 42, ये कन्वर्ट हो गया किसमें बदल जाएगा हमारे पास 90 माइनस 42 कितना हो गया 48 डिग्री। ओके, मींस अपन cos 48 को sin cos 48 डिग्री को अपन sin 48 डिग्री भी लिख सकते हैं, sin 48 नहीं 42 होगा बेटा। यहाँ पे कितना गिवन है अपने पास 48 गिवन है, 48 सब्ट्रैक्ट करना है तो 42 आएगा, कितना आएगा 42 डिग्री। ओके, मींस cos 48 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं sin 42 डिग्री लिख सकते हैं। ओके, तो अपन क्या करते हैं ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, cos 48 की जगह अपन क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं sin 42। ओके, sin 42 माइनस sin 42 डिग्री। बेटा देखो सेम चीज है और साइन कैसे अपोजिट, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, कौन सा क्या आएगा हमारे पास 0। ओके, फोर्थ वाला देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। ओके, अब देखो आप cosec और sec क्या होते हैं आपस में चेंज होते हैं, आपकी मर्जी है कि आप इसको कन्वर्ट करो या इसको कन्वर्ट करो, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है। ओके, इसमें भी आप दोनों में से किसी को भी कन्वर्ट कर सकते थे, इनमें भी दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है, इसमें भी दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है, किसी को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, अब cosec थीटा, अब cosec थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, cosec थीटा को अपन लिख सकते हैं sec 90 माइनस थीटा। ओके, तो थीटा की वैल्यू कितनी है cosec 31 है,
कोसेक 31 डिग्री। तो सेक 90 माइनस कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हमारे पास 31। ओके, तो 90 माइनस 31 कितना हो जाएगा हमारे पास 59 डिग्री। ओके, मींस अपन कोसेक 31 डिग्री को लिख सकते हैं सेक 59 डिग्री। ओके, तो अपन क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास सेक 59 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री। ओके बेटा, दोनों सेम है, सिंबल कैसे अपोजिट, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा 0। ओके बेटा, अगेन देखिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर फर्स्ट पार्ट था हमारे पास साइन 18 डिग्री फॉर्म में कॉस 72 डिग्री। तो अपन ने क्या किया बेटा, दोनों में से किसी को भी एक को एक्सचेंज करना था। तो अपन ने किसको एक्सचेंज किया, साइन 18 डिग्री को। साइन 18 डिग्री को एक्सचेंज किया अपन ने, तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस 18 कितना होता है 72। तो हमारे पास क्या बन गया था cos 72 डिग्री। तो cos 72 और cos 72 कैंसिल आउट हो गया, क्या बन गया 1। ओके, सिमिलरली tan थीटा और अपॉन में cot थीटा है हमारे पास tan 26 डिग्री और cot 64 डिग्री। tan और cot क्या होते हैं, आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं अपन। तो अपन ने क्या किया था, tan 26 डिग्री को, थीटा की वैल्यू कितनी थी 26, तो tan थीटा को अपन लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। 90 माइनस 26 कितना होता है हमारे पास 64 डिग्री। तो देखो cot 64 डिग्री। ओके, तो tan 26 को लिख सकते हैं अपन cot 64 डिग्री अपॉन में cot 64 डिग्री, दोनों कैंसिल आउट होके क्या बन जाएंगे आपके 1। ओके, थर्ड पार्ट के अंदर देखिए cos 48 डिग्री और sin 42 डिग्री, माइनस के अंदर सब्ट्रैक्ट के अंदर। तो इसके अंदर आपको पता है दोनों में से किसी एक को एक्सचेंज कर सकते हो आप। अपन ने किसको एक्सचेंज किया है, cos 48 डिग्री को। पहले फॉर्मूला लिखा है cos थीटा कन्वर्ट होता है sin 90 माइनस थीटा, लिख सकते हो उसका फॉर्मूला अपन। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 48 है, तो अपन क्या करेंगे sin 90 माइनस 48 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास sin 42 डिग्री। तो cos 48 को अपन लिख सकते हैं sin 42 डिग्री। तो क्या हो जाएगा cos 48 से सब्स्टिट्यूट किया sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर ऑब्टेन हो गया अपन को 0। ओके, उसके बाद फोर्थ पार्ट है हमारे पास cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। तो cosec और sec बेटा आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं। तो cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है sec 90 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू 31 है, तो sec 90 माइनस 31 कितना होगा 59, मींस cosec 31 को आप लिख सकते हो sec 59 डिग्री। ओके, अब देखो cosec 31 को अपन ने सब्स्टिट्यूट किया sec 59 से, तो दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए, और कैंसिल आउट होने के बाद आंसर कितना आएगा 0 आएगा। ओके बेटा, एनी डाउट इन दिस पार्ट? नमस्ते स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सो दैट मतलब वो क्या करना है, वेरीफाई करना है LHS इक्वल टू RHS लेके आना है। ओके, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 प्रूव करना है अपन को। तो बेटा इसके अंदर कौन से इंटर कन्वर्ट होंगे, कौन से चेंज होंगे, अपन को कैसे पता चलेगा। इसके अंदर आप ये देखो कि सम किनका 90 डिग्री हो रहा है, 48 और 42 का सम कितना हो रहा है 90 हो रहा है, मींस इन दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना है इंटरचेंज करना है, कन्वर्ट करना है। ओके, और tan 23 और tan 67 का भी क्या हो रहा है एडिशन 90 हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट हो रहे हैं दोनों एंगल सम करने पर, तो इसमें भी क्या करना है दोनों में से किसी एक को इंटरचेंज करना है। ओके, तो आपको पता है कि tan थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को अपन लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। ओके, अब देखो अगर मैं tan 48 को कन्वर्ट करता हूं tan 48 डिग्री, तो कितना हो जाएगा cot 90 माइनस 48 डिग्री, तो कन्वर्ट होके क्या बन गया हमारे पास cot 42 डिग्री। ओके, उसके बाद देखो आप दूसरा वाला जो है हमारे पास, इन दोनों में किसी एक को 23 और 67 में किसी एक को एक्सचेंज कर देते हैं इसी फॉर्मूले से। tan थीटा जो है उसको अपन क्या ले सकते हैं कन्वर्ट करने पर cot 90 माइनस थीटा। ओके, तो थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कौन सा 23 को कन्वर्ट करें अपन tan 23 डिग्री। ओके, तो cot कितना हो जाएगा 90 माइनस 23, तो 90 माइनस 23 कितना हो जाएगा बेटा, कन्वर्ट करने पे कितना हो जाएगा हमारे पास tan cot 67 डिग्री। ओके, मींस अपन क्या कर सकते हैं tan 23 डिग्री को cot 67 डिग्री लिख सकते हैं, और tan 48 डिग्री को क्या लिख सकते हैं अपन
cot 42 डिग्री लिख सकते हैं। ओके, अब अपन क्या करते हैं, इसके अंदर पुट करते हैं। ओके, tan 48 डिग्री तो हमारे पास कितना है, cot 42 डिग्री। ओके, cot 42 डिग्री। उसके बाद हमारे पास tan 23 डिग्री कितना है, cot 67 डिग्री। ओके, उसके बाद tan 42 डिग्री, तो वो तो अपन ने कन्वर्ट नहीं किए थे, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। और tan 67 डिग्री। ओके बेटा, अब आप मुझे ये बताओ, cot जो है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, tan का रेसिप्रोकल होता है cot, तो cot की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1/tan 42 डिग्री। ओके, 1/tan 42 डिग्री। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन में है बेटा, सारे डॉट प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन में। ओके, और इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, 1/tan 67 डिग्री। ओके, मल्टीप्लाई में कितना है, tan 42 डिग्री। ओके, और मल्टीप्लाई में कितना है हमारे पास, tan 67 डिग्री। ओके बेटा, देखो डिवाइड के अंदर ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी क्या हो गया, कैंसिल आउट। 1 से कितना आ गया हमारे पास, 1। LHS इक्वल टू RHS, अपन को क्या करना था, 1 प्रूव करना था, अपन ने इसको क्या किया है, 1 प्रूव किया है। ओके बेटा, LHS इक्वल टू RHS। ओके बेटा, बस आपको ये फॉर्मूले याद रखने, जो 6 फॉर्मूले आपको समझाए, बस वो फॉर्मूले याद रखने हैं। ओके, अब देखो cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री, इन दोनों का क्या होता है, सम 90 होता है। मींस इन दोनों में से किसी एक को क्या कर दो, चेंज कर दो, और इन दोनों में से क्या कर दो, किसी एक को चेंज कर दो। ओके, तो अपन क्या करते हैं, cos 38 डिग्री को चेंज कर दे अपन। cos 38 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, cos और sin आपस में कन्वर्ट होते हैं, तो sin 52 डिग्री लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, sin 52 डिग्री। ओके, और cos 38 को आप लिख सकते हो sin 52 डिग्री, और cos 52 डिग्री को भी आप कन्वर्ट कर लो, cos 52 डिग्री, इसको आप क्या लिख सकते हो, sin 38 डिग्री। ओके बेटा, कैसे लिखा अपन ने, आपको समझ में आया ये। इसके अंदर क्या करना है, cos थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा करेंगे, 90 माइनस 38 करेंगे तो कितना आएगा, 52। cos थीटा को कन्वर्ट करते हैं तो sin 90 माइनस थीटा होता है, 90 माइनस 52 करोगे तो कितना आएगा, 38। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है। cos 38 की वैल्यू पुट करोगे कितना हो जाएगा, sin 52 डिग्री। ओके, और दूसरा कौन सा है हमारे पास, cos 52 को लिख देते हैं अपन sin 38 डिग्री। ओके, अब उसके अंदर देखो बेटा, sin 38 डिग्री और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास, sin 52 डिग्री। बेटा देखो, ये भी साइन के अंदर है, ये भी साइन के अंदर, और वैल्यू भी सेम है, सिंबल क्या है, अपोजिट, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा 0। अपन को क्या प्रूव करना था, 0 लेके आना था। LHS इक्वल टू RHS। ओके बेटा, एनी डाउट बेटा, एक बार वापस देखो, इसके अंदर क्या करना है अपन को, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सो दैट वेरीफाई करना है अपन को, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 लेके आना था। तो अपन tan 48 जिनका सम जो है 48 और 42 का सम कितना होना था, 90 होना था, तो दोनों में से किसी एक को इंटरचेंज किया अपन ने, कन्वर्ट किया है, तो tan 48 को अपन क्या लिख सकते हैं, cot 42 डिग्री। ओके, और tan 23 डिग्री को क्या लिख सकते हैं अपन, cot 67 डिग्री। इनकी वैल्यू अपन ने सब्स्टिट्यूट कर दी, tan 48 की जगह क्या लिखा है अपन ने, cot 42 डिग्री, tan 23 की जगह क्या लिखा है अपन ने, cot 67 डिग्री, tan 42 ये वैसा का वैसे ही रहेगा, tan 67 वैसा का वैसे ही रहेगा। बेटा cot थीटा आपको पता है रेसिप्रोकल वाला रिलेशनशिप, cot का क्या होता है रिलेशनशिप, tan का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/tan 42 डिग्री, इसमें भी 1/tan 67 डिग्री, और ये tan 42 सेम रहेगा और tan 67 सेम रहेगा। बेटा देखो, ये मल्टीप्लिकेशन में सारे, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और रिजल्ट कितना आएगा हमारे पास, 1। अपन को क्या लेके आना था, आंसर 1 लेके आना था। ओके, सेकंड पार्ट के अंदर देखो, cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री है बेटा, और इसके अंदर sin 38 और sin 52 है। अपन को 0 लेके आना है, मींस ये जो चीज है सेम चीज इसी को बना दे अपन, यानी ये जो वैल्यू है सेम वैल्यू इसी को कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो ये दोनों साइन के अंदर है, तो इन दोनों को भी क्या करते हैं अपन, साइन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। cos 38 को कन्वर्ट करोगे आप, तो cos 38 का फॉर्मूला होता है आपके पास sin 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 38 कितना होता है, sin 52 बचेगा। ओके, और cos
कॉस का फॉर्मूला क्या होता है sin 90 माइनस थीटा, तो sin 90 माइनस 52 करोगे तो बचेगा sin 38। ओके, ये दोनों वैल्यू पर क्या की सब्स्टिट्यूट की है cos 38 की जगह और cos 52 की जगह। ओके, ये रिप्लेस कर दिया अपन ने, सब्स्टिट्यूट किया है और ये वैल्यू हमारे पास सेम वैसी की वैसी थी। उसके बाद क्या किया अपन ने, दोनों वैल्यू सेम आ चुकी है लेकिन सिंबल क्या है हमारे पास अपोजिट है, तो क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिजल्ट कितना ऑब्टेन होगा हमको 0, LHS इक्वल टू RHS। ओके बेटा, एनी डाउट इन दिस पार्ट? ओके, नमस्ते स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, if tan 2a equal to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, find the value of a। बेटा इसके अंदर 2a जो है रिलेशनशिप दे रखा है, 2a जो है वो किसके cot a minus 18 डिग्री के इक्वल है और 2a जो है ये वाला एंगल ये क्या है एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब 0 से 90 के बीच में लाई करेगा। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो हमें a की फिर क्या करनी है इसमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा आपको पता है कि रिलेशनशिप tan और cot क्या होते हैं, आपके कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्मूले से क्या होंगे इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। बेटा tan 2a को आप कन्वर्ट कर सकते हो, tan 2a को आप क्या किस में कन्वर्ट कर सकते हो cot 90 माइनस थीटा। ओके, तो 90 माइनस कितना हो जाएगा थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2a। ओके, मींस अपन tan 2a को क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। ओके, तो अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारे पास tan 2a की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास cot 90 माइनस 2a। ओके, और इक्वल टू में हमारे पास क्या है cot a माइनस 18 डिग्री। बेटा आप देखो दोनों तरफ cot है आपके पास और ये क्या है एंगल है ये दोनों उनके, तो अपन क्या करते हैं दोनों एंगल को कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयरिंग एंगल्स। ओके, ऑन कंपेयरिंग एंगल्स, तो एंगल्स को आप कंपेयर करोगे तो क्या होगा 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ओके बेटा, उसके बाद देखो आप जब आप 90 माइनस 2 9 ये 18 डिग्री इसको इधर ट्रांसफर कर देते तो कितना हो जाएगा हमारे पास 90 प्लस 18 डिग्री। ओके, और ये हमारे पास कितना है a है और माइनस का 2a ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा सिंबल चेंज, तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2a। ओके, 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा 108 डिग्री और ये हमारे पास कितना होगा a और 2a मिलके 3a। ओके, अपन को a की वैल्यू निकालनी है, तो आप देखो 3 जो मल्टीप्लिकेशन में है a के साथ, तो ट्रांसफर करेंगे अदर साइड तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 108 डिग्री को अपन क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 3 3 जा 9 1 रिमाइंडर 8 18 6 जा 18। ओके, मींस आपके a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 36। ओके बेटा, इसके अंदर बस यही है कि आपको क्या करना है रिप्लेस करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है कि tan 2a को आप कन्वर्ट कर सकते हो cot 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है, तो थीटा कितना है हमारे पास थीटा हमारे पास 2a है, तो अपन यहाँ पे भी थीटा कौन सा यूज करेंगे 90 माइनस 2a। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इफ tan a इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। बेटा इसके अंदर क्या करना है अपन को tan a जो है cot b के बराबर गिवन है और हमें a प्लस b दोनों का सम क्या लेके आना है 90 लेके आना है। बेटा tan और cot b के अंदर आपको पता है कि एक रिलेशनशिप है, इनको आप कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो tan a को आप कन्वर्ट करोगे तो क्या लिख सकते हो आप tan a को आप कन्वर्ट करते हो तो लिख सकते हो cot 90 माइनस थीटा a लिख सकते हो ना, थीटा की वैल्यू a है तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे a ही लिखेंगे, मींस tan a को आप रिप्लेस कर सकते हो cot 90 माइनस a से। ओके, तो अपन tan a की जगह वैल्यू पुट कर देते कितना cot 90 माइनस a। ओके, इक्वल टू में कितना है हमारे पास cot b। अब बेटा देखो दोनों तरफ cot हो गए हमारे पास ऑन कंपेयरिंग एंगल्स, ऑन कंपेयरिंग एंगल्स को आप कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास cot तो रिमूव हो जाएगा और 90 माइनस a जो है वो किसके इक्वल है हमारे पास b के इक्वल है। ओके, उसके बाद देखो यहां से अगर आप माइनस का a है ट्रांसफर करोगे उस तरफ तो क्या हो जाएगा a प्लस b और इक्वल टू में कितना है 90 डिग्री। ओके, a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, अपन को ये लेके आना था हेंस प्रूव। ओके बेटा, अपन को ये प्रूव करना था इसके अंदर
फिफ्थ पार्ट के अंदर देखिए आपको गिवन है sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। 4a जो है वो क्या आपके पास एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल है मतलब वो 0 से किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है। ओके, और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, आपको क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप कैसे करेंगे, वही बेटा देखो इसके अंदर sec और cosec के अंदर हमारे पास क्या रिलेशनशिप है। ओके, तो सॉल्यूशन इसका फिफ्थ का आप देखिए sec 4a को कन्वर्ट कर सकते हो कितना, cosec 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4a, तो यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे थीटा की जगह 4a, मींस आप sec 4a को लिख सकते हो cosec 90 माइनस 4a। बेटा सब्स्टिट्यूट कर दे अपन sec 4a की जगह, तो sec 4a की जगह पर लिखते हैं cosec 90 माइनस 4a। ओके, और इक्वल टू में हमारे पास क्या गिवन है, इक्वल टू में हमारे पास गिवन है cosec a माइनस 20 डिग्री। ओके बेटा आप देखो दोनों जगह cosec है, ऑन कंपेयरिंग एंगल्स। ओके, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। अब वेरिएबल को क्या करो, एक तरफ ट्रांसफर कर देते हैं अपन, ये a है उधर ट्रांसफर करेंगे 4a को, नेगेटिव उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4a, और ये माइनस का 20 है इस तरफ ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा प्लस का 20। मींस बेटा हमारे पास कितना हो गया 90 प्लस 20 हो गया हमारे पास 110, कितना हो गया 110, और a प्लस 4a कितना हो गया 5a। अपन को क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपन क्या करेंगे 5 जो है वो क्या है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में, तो अपन क्या करेंगे इसको 110 के डिवाइड में भेज देंगे। ओके, तो ये बेटा देखो कन्वर्ट कैंसिल आउट होके क्या बन जाएगा 22 डिग्री। अपन को क्या करनी थी, a की वैल्यू फाइंड करनी थी। ओके बेटा, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ फिफ्थ पार्ट। ओके बेटा समझ में आ गया आप लोगों को, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। ओके, नमस्ते स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। In question number 6, if A, B and C are interior angles of a triangle ABC, एक ABC ट्रायंगल है और ABC उसके क्या है इंटीरियर एंगल्स हैं, then so that, तो हमें प्रूव क्या करना है, sin B plus C upon by 2 equal to cos A by 2। ओके बेटा, ये हमें क्या करना है, टू प्रूव करना है। तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले अपन को गिवन है ये इंटीरियर एंगल्स है किसके, ट्रायंगल के, तो हमें एंगल सम प्रॉपर्टी से पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है हमारे पास, एंगल A, एंगल B और एंगल C का सम होता है हमारे पास 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, अब बेटा देखो B प्लस C अपन को एक तरफ चाहिए और A दूसरी तरफ चाहिए, तो अपन क्या करेंगे B प्लस C को यहीं रहने देते हैं इस तरफ और A को ट्रांसफर कर देते हैं, B प्लस यहीं रहेगा और A ट्रांसफर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस A। ओके, तो ये पॉजिटिव है, ट्रांसफर होने पे सिंबल क्या हो जाएगा चेंज। ओके, अब B प्लस C के फॉर्म में क्या है हमारे पास 2 है, तो अपन क्या करते हैं इक्वेशन मान लेते हैं इसको, इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड। ओके, दोनों तरफ अपन क्या कर लेते हैं डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो डिवाइड करने पर क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा B प्लस C, इसके अपॉन में लग जाएगा हमारे पास 2 और ये कितना हो जाएगा 180 अपॉन में 2 और माइनस में A अपॉन में 2। ओके बेटा आप देखो B प्लस C अपॉन में 2 तो आ गया हमारे पास, ये अपन को चाहिए था, ये हमारे पास कितना हो गया कैंसिल आउट होकर 90 बन जाएगा और ये हमारे पास कितना हो गया A अपॉन में 2। अब देखिए आपको साइन B प्लस C अपॉन 2 के साथ क्या चाहिए अपन को साइन, तो अपन क्या कर लेते हैं इसको इक्वेशन मान लेते हैं और दोनों साइड का ले लेते हैं साइन, टेक साइन ऑन बोथ साइड्स। ओके, टेक साइन ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन सेकंड, तो साइन B प्लस C हो गया हमारे पास, कितना हो गया साइन B प्लस C अपॉन में 2। ओके, और इस तरफ क्या हो गया हमारे पास, इस तरफ भी साइन हो गया,
90 माइनस ए बाई 2। ओके बेटा, अब उसके बाद देखिए साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 है और हमारे पास साइन 90 माइनस ए बाई 2 है, तो अपने पास साइन बी प्लस सी बाई 2 तो चाहिए अपन को, तो ये हो गया साइन बी प्लस सी अपॉन में 2। अब बेटा आप मुझे ये बताओ, आपने कॉम्प्लीमेंट्री वाले जो इंटर कन्वर्जन रूल्स हैं वो पढ़े थे, साइन और कॉस आपस में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी है, a बाई 2। तो हमारे पास क्या आ गया, देखो साइन b प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2। अपन को यही प्रूव करना था। ओके, हेंस प्रूव्ड। बेटा देखिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी देन सो दैट, अपन को क्या प्रूव करना था, साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, अपन को गिवन है कि ये इंटीरियर एंगल्स एक ट्रायंगल के, तो अपन को एंगल सम प्रॉपर्टी से पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री अपन को बी प्लस सी एक तरफ चाहिए और ए दूसरी तरफ चाहिए अदर साइड, तो अपन ने क्या किया, बी प्लस सी को यहीं रखा और ए को ट्रांसफर किया है, पॉजिटिव ए है, ट्रांसफर होगा तो हो जाएगा नेगेटिव ए। ओके, अब इक्वेशन 1 मान लिए इसको अपन ने, इक्वेशन 1 अब देखो अपन को b प्लस सी के पावर में 2 चाहिए, तो अपन ने बोथ साइड क्या किया, 2 से डिवाइड किया इक्वेशन को। इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। ओके, b प्लस सी अपॉन में 2 हो गया, 180 अपॉन में 2 और माइनस a अपॉन में 2, तो b प्लस सी अपॉन में 2 हो गया हमारे पास, 180 अपॉन 2 कितना होता है, कैंसिल आउट होकर 90 बन जाएगा, माइनस a अपॉन 2, इसको अपन सेकंड इक्वेशन मान ली। ओके बेटा, अब देखो अपन को कौन सा चाहिए, हमारे पास साइन चाहिए, थीटा तो हमारे पास, एंगल तो हमारे पास आ चुका है, ये हमारे पास b प्लस सी अपॉन 2, अपन को साइन चाहिए, तो अपन साइन क्या करते हैं, बोथ साइड ले लेते हैं, टेक साइन ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन सेकंड। तो साइन b प्लस सी अपॉन में 2 हो गया और साइन 90 माइनस a बाई 2 हो गया। अब साइन b प्लस सी अपॉन में 2 तो अपन को चाहिए था लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड अपन को चाहिए cos a बाई 2। तो आपको पता है कि साइन और cos क्या होता है, एक दूसरे से इंटर कन्वर्ट चेंज होते हैं, मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो अपन साइन 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, cos थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a बाई 2, तो क्या बन जाएगा cos a बाई 2। हमें ये प्रूव करना था, अपन ने ये प्रूव किया। ओके, उसके बाद लास्ट में आपको हेंस प्रूव्ड लिखना है। ओके, नमस्ते स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 8.3। एक्सप्रेस sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। बेटा आपको ये 67 डिग्री दे रखा साइन और cos दे रखा 75 डिग्री, इनकी वैल्यू जो भी हमारे पास 45 से ग्रेटर देन है, और अपन को जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाने हैं वो किसमें होने चाहिए, 0 डिग्री से 45 के बीच में, मिडिल में। तो आपको पता है कि आप इनको कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएंगे, ये 0 से 45 के बीच में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो अपन क्या करते हैं, साइन 67 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं, तो साइन थीटा क्या होता है बेटा हमारे पास, साइन थीटा होता है cos 90 माइनस थीटा। तो साइन 67 को अपन क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, 67, तो ये कितना हो गया, सब्ट्रैक्ट करो आप, कितना बचेगा 23 डिग्री, ये 23 डिग्री मीन्स अपन साइन 67 को क्या लिख सकते हैं, cos 23 डिग्री, और दूसरा कौन सा हमारे पास cos 75 डिग्री है, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, साइन 90 माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 75 डिग्री है हमारे पास, तो अपन क्या करते हैं, साइन 90 माइनस 75 डिग्री। ओके, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, अपन cos 75 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75 15 डिग्री। ओके, मीन्स ये दोनों क्या हो गए, साइन 67 को कन्वर्ट कर दिया अपन ने cos 23 के अंदर, और cos 75 को कन्वर्ट कर दिया अपन ने साइन 15 डिग्री के अंदर। अपन को एक्सप्रेस करना था, तो आप लिख दो, साइन 67 की जगह लिख सकते हैं अपन cos 23 डिग्री और प्लस में साइन 15 डिग्री। ओके, ये अपन ने क्या किया, इसको एक्सप्रेस कर दिया। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे पास, और उनको अपन ने क्या किया, 0 से और 45 के बीच में अपन ने एक्सप्रेस किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। ओके बेटा,